जिंदगी कब मौत बन जाए कोई नहीं जानता। यही बात वो 242 लोग भी नहीं जानते थे जो अहमदाबाद में क्रैश हुए प्लेन में बैठे थे। लेकिन हादसे के बाद हाहाकार मचा है, हर कोई हैरान है। लेकिन सोचिए उस वक्त कितना भयानक मंजर रहा होगा जबकि कई टन का भारी विमान आग का गोला बनकर गिरा होगा। विमान हादसे के आखिरी 2 मिनट में क्या क्या हुआ, पायलट ने कैसे जान की बाजी लगाकर क्रैश से बचने की कोशिश की, इस रिपोर्ट में देखिए। ऐसे ही अनाउंसमेंट के साथ अहमदाबाद से हवाई यात्रियों के अंतिम सफर की शुरुआत होती है। तब तक किसी को नहीं पता था कि 242 लोगों के सिर पर मौत मंडरा रही है। घड़ी की सुई जैसे जैसे आगे बढ़ रही थी, क्रैश का काउंटडाउन शुरू हो चुका था। लेकिन आखिरी के 2 मिनट में क्या हुआ, कैसे खुशियों का मंजर मातम में बदल गया, सेकंड टू सेकंड सब कुछ बताएंगे, क्योंकि इस खौफनाक हादसे के लास्ट मिनट डराने वाले हैं। बोइंग 787-8 ड्रीम लाइनर फ्लाइट नंबर AI-171 में सब कुछ सेट था। चेकिंग के बाद क्लियरेंस मिला और फिर आखिरकार पायलट ने वो अनाउंसमेंट कर दिया कि हम लंदन के लिए उड़ान भर रहे हैं। टू लंदन। बस इसी के बाद सरदार वल्लभ भाई पटेल इंटरनेशनल एयरपोर्ट से आखिरी सफर की शुरुआत हो चुकी थी। जब प्लेन ने उड़ान भरी तब टाइम था दोपहर के 1:38। इसे ऐसे समझिए, 1:38 पर विमान ने उड़ान भरने की शुरुआत की। करीब 3.5 किलोमीटर लंबी हवाई पट्टी पर होते हुए बोइंग विमान टेक ऑफ कर गया। एयरपोर्ट का इलाका विमान ने क्रॉस किया और महज 2.5 किलोमीटर दूर जाकर ही क्रैश हो गया। ये सब कुछ महज करीब 1 मिनट में हो गया। यहाँ पर गूगल मैप के जरिए आपको हम दिखा रहे हैं किस तरह से ये हादसा हुआ है। ये हवाई अड्डे की वो पट्टी है, सरदार वल्लभ भाई इंटरनेशनल एयरपोर्ट की ये पट्टी है, जहां देखा जा सकता है ये 3.5 किलोमीटर का रनवे बताया जाता है। और विमान ने यहां से उड़ान भरनी शुरू की थी, यहां से विमान चलना शुरू हुआ था, यहां से टेक ऑफ किया था। और ये जो हॉस्पिटल है, बीजे हॉस्पिटल जो बताया जा रहा है, ये उस जगह है जहां पर क्रैश हुआ है। यानी विमान ने यहां से उड़ान भरी है, यहां ऊपर उसने एलिवेशन लिया है। लेकिन ठीक इस जगह के आसपास जब विमान ऊंचाई पर पहुंचा, लगभग बताया जा रहा है 625 फीट की ऊंचाई पर पहुंचा था, यानी कि लगभग 190 मीटर की ऊंचाई तक पहुंचा था। तब इसकी रफ्तार 322 किलोमीटर प्रति घंटे की थी। लेकिन इसी जगह पर विमान के ऊपर से पायलट का कंट्रोल खत्म हो गया और उसके बाद महज कुछ किलोमीटर की दूरी, 2.5 किलोमीटर की यह दूरी बताई जा रही है, चंद सेकंड के अंदर विमान यहां से लहराने लगता है। जैसा कि हम तस्वीरों में जब देखते हैं, विमान वहां से लहराने लगता है और नीचे की ओर उसका एलिवेशन आने लगता है। उसके टेल से आग की लपटें उठती हुई नजर आती है और यहां से यहीं तक का जो डिस्टेंस था, 2.5 किलोमीटर का डिस्टेंस, जो कि हमने लास्ट आपको दिखाया है, तस्वीरों के जरिए भी हम दिखा रहे हैं कि 10 से 12 सेकंड के अंदर विमान अचानक से दिशाहीन होता है। जमीन पर यहां पर इसी जगह पर वो हॉस्टल है रेसिडेंट डॉक्टर्स का, जहां पर वो क्रैश करता है, जोरदार धमाका होता है और यही वो इलाका है, इंपैक्ट वाला इलाका, जहां पर पूरी तरह से मलबा फैला हुआ नजर आता है। यानी कि 3.5 किलोमीटर का रनवे की ये पट्टी और उसके बाद 2 से 2.5 किलोमीटर का डिस्टेंस, 6 किलोमीटर के अंदर विमान क्रैश हुआ और पूरी तरह से नष्ट हो गया। ऐसा नहीं है कि उड़ान से पहले कोई गड़बड़ी थी, बल्कि टेक ऑफ के चंद सेकंड तक सब कुछ सही था। ना पायलट्स को कोई परेशानी हुई, ना ही किसी भी यात्री को यह भनक लगी कि आगे जाकर क्या होने वाला है। क्योंकि मेन पायलट के तौर पर कैप्टन सुमित सभरवाल फ्लाइट AI-171 को उड़ा रहे थे। कैप्टन सुमित सभरवाल के पास 8,200 घंटे का उड़ान का अनुभव था। सभरवाल LTC यानी लाइन ट्रेनिंग कैप्टन थे, मतलब वो अनुभवी पायलट जो दूसरे पायलटों को ट्रेनिंग देते हैं। कैप्टन सुमित सभरवाल के साथ को पायलट के तौर पर फर्स्ट ऑफिसर क्लाइव कुंदर थे। को पायलट कुंदर के पास भी 1100 घंटे का उड़ान का अनुभव था। हवाई जहाज के बारे में और कैप्टन भी जो हमारे जो इसमें जो थे, वो बड़े अनुभवी कैप्टन, जिनके पास करीब 8,500 घंटे हवाई जहाज उड़ाने का और खास करके ड्रीम लाइनर का भी अनुभव रहा। तो कैप्टन भी बहुत अनुभवी थे। हवाई जहाज भी एक बड़ा एडवांस्ड हवाई जहाज है, तो इसलिए क्या कैसे हुआ ये आज अभी इसका कहना मुश्किल है, लेकिन बड़ी चिंता की बात है।
यानी वेल ट्रेंड और सीनियर पायलट ही 242 लोगों को ले जा रहे इस विमान को उड़ा रहे थे। लेकिन हादसे के दौरान प्लेन की ऊंचाई और स्पीड इतनी थी कि वहां से क्रैश लैंडिंग शायद संभव नहीं थी। देखिए, ये वो ग्राफ है जिसमें कि स्पीड बताई गई है, साथ ही साथ इसकी ऊंचाई बताई गई है कि ये कितनी ऊंचाई तक पहुंचा है। विमान एयर इंडिया का 171 जो कि इंग्लैंड के लिए, लंदन के लिए जा रहा था, यहां से इसने उड़ान भरनी शुरू की। स्पीड यहां तेज होती चली जाती है। उसके बाद ये ऊंचाई तक पहुंचता है। ये 625 फीट की ऊंचाई तक ये पहुंचा। एलिवेशन इसने लिया। यहां तक सब कुछ सामान्य नजर आ रहा था। देखिए, यहां से निकला, ऊपर उठा, स्पीड बढ़ती चली जाती है। स्पीड बढ़ते हुए 174 नॉट्स तक पहुंचती है। यानी यहां पर 174 नॉट्स 322 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार और ऊंचाई 625 फीट यानी लगभग 190 मीटर की ऊंचाई तक पहुंच गए। यहां तक सब कुछ ठीक था, लेकिन टेक्निकल स्नैक की वजह से, यानी कि जब गड़बड़ी आई उसमें इंजन में, तो यहां पर अंतिम वो पल जो 12 सेकंड के हैं, यहीं पर दिखता है कि इंजन के टेल से आग की लपटें उठती हुई नजर आती है और यहां के बाद विमान पूरी तरह से दिशाहीन हो जाता है। खबर यह आई कि पायलट ने यहां से मेडे कॉल करनी शुरू की, यानी इमरजेंसी के बारे में एटीसी को बताया और आखिर में जो यहां पर जानकारी मिली, यानी 190 मीटर की ऊंचाई और 322 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पर था वो विमान, जब उसने एटीसी को मेडे कॉल दी और यह बताया कि विमान पर से उसका नियंत्रण खत्म हो चुका है। तस्वीर के जरिए अगर हम आपको दिखाएं, वो जो तस्वीर अंतिम 12 सेकंड की है, टेल में यहां से जो आग लगती हुई दिखाई दी थी, वो ठीक यही वो समय था। कुछ ही सेकंड के अंदर उड़ान भरने के बाद विमान पूरी तरह से दिशाहीन हो चुका था। मेडे कॉल दी गई और उसके बाद विमान ने नीचे, उसका जो एलिवेशन ऊपर की तरफ जा रहा था, यानी यहां पर आप देखेंगे ये ऊपर 625 फीट की ऊंचाई तक पहुंचा था। यहां से विमान अचानक फिर उसका कनेक्शन एटीसी से टूट चुका था, वो नीचे की तरफ जाने लगता है और चंद सेकंड के बाद, 10 सेकंड के बाद वो टकरा जाता है बीजे हॉस्पिटल और जो रेसिडेंशियल इलाका वहां पर डॉक्टरों के लिए बनाया गया है, वहां पर वो जाकर के क्रैश कर जाता है। 10 सेकंड के अंदर मात्र ये लगभग 2.5 किलोमीटर का सफर, यहां जो ये आखिर आपको ऊंचाई दिख रही है, यहां से महज 2.5 किलोमीटर का डिस्टेंस था, जिसे तय करके विमान क्रैश हो गया, पूरी तरह से पुर्जे होकर के बिखर गया। Z News.